हरे कृष्णा। वर्ष की समस्त एकादशियों का पुण्य फल प्रदान करती है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पांडव निर्जला एकादशी। और इस बार ये एकादशी आ रही है 25 जून 2026 को, और कुछ स्थानों पर इसका पालन 26 जून 2026 को भी किया जा रहा है। ये एकादशी इतनी अधिक विशेष है कि जो भी मनुष्य इस एकादशी को पूर्ण नियमों के साथ, श्रद्धा के साथ पालन कर लेता है, उसे वर्ष की सभी एकादशियों का पुण्य फल अपने आप मिल जाता है। और ये बात स्वयं व्यासदेव जी कह रहे हैं भीमसेन को। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार पांडव निर्जला एकादशी का व्रत पालन कैसे करना चाहिए, किस तरह से आप अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखते हुए भगवान के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करके रख सकते हैं और फिर भी पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ अच्छे से इस एकादशी का पालन कर सकते हैं। तो आइए आज की निर्जला एकादशी व्रत विधि वीडियो आरंभ करते हैं। तो वैदिक नियम अनुसार किसी भी एकादशी व्रत का प्रारंभ दशमी तिथि से, यानी कि एक दिन पहले से होता है। तो सबसे पहले दशमी के दिन एकादशी व्रत के लिए आवश्यक सामग्री पहले से ही तैयार करके रख लें। प्रयास करें कि एकादशी के दिन संपूर्ण समय आप घर में ही रहें, ठंडे स्थान पर रहें। दशमी के दिन देर रात को भारी भोजन ना लें। प्रयास करें कि संध्या के समय यानी 6 से 7 बजे के बीच में अपना रात्रि भोजन ले लें और उसके 2 घंटे बाद यानी 9 बजे तक सो जाएं। तभी आप एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठ पाएंगे। सोने से पहले भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि कल आने वाली निर्जला एकादशी का पालन करने के लिए वे आपको क्षमता और योग्य चेतना प्रदान करें। अपने मोबाइल में या घड़ी में अलार्म लगाएं और सोते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा कि 9 बजे के सोए हुए कब 12 बज गए और अभी भी आप जाग ही रहे हैं। 12 बजे सोकर सुबह 4 बजे नहीं उठ पाएंगे। इसलिए अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखें और जल्दी से सो जाएं। अब अगले दिन एकादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ जाइए। आप अपने स्थानिक समय के अनुसार इसका पालन कर सकते हैं। अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त का समय नहीं पता है तो प्रयास करें कि प्रातः 3 साढ़े 3 बजे के आसपास उठ जाइए। सुबह उठकर इस श्लोक का उच्चारण करें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्ये तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार सबसे पहले भगवान को, अपने गुरु को, श्रील प्रभुपाद जी को याद करें और उन सब से निर्जला उपवास रखने के लिए आशीर्वाद की याचना करें। अब देखिए, ब्रह्म मुहूर्त से पहले के समय में आप जल पी सकते हैं, इसलिए दांतों को स्वच्छ करना, स्नान करना और आवश्यकता अनुसार जल पीना, ये कार्य आप ब्रह्म मुहूर्त से पहले कर लीजिए। उसके बाद अपने घर में पूजा के स्थान या मंदिर के पास जाइए, उस स्थान को स्वच्छ करिए। अपने गुरु और परम भगवान श्री हरि को याद करते हुए मंदिर के द्वार खोलिए। प्रतिदिन आप जिस प्रकार विग्रहों की सेवा पूजा करते हैं उसी प्रकार सेवा कीजिए और फिर भगवान के समक्ष हाथ में गंगा जल लीजिए और निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप सामान्य कोई भी जल ले सकते हैं और उसमें गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा इत्यादि पवित्र नदियों का स्मरण करके उनका आवाहन कीजिए और संकल्प के समय इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। एकादश्यां निराहारः स्थित्वा अहं परे हनि, भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष, शरणं मे भवाच्युत। इसका अर्थ है, एकादशी के दिन मैं भोजन से विरत रहूंगा और अगले दिन ही अन्न ग्रहण करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार संकल्प के बाद अब आप अपने घर में भगवान की मंगला आरती कीजिए। अगर घर में नहीं कर सकते तो आसपास कोई इस्कॉन मंदिर या कोई भी अन्य मंदिर है जहाँ प्रातः 4:30 बजे मंगला आरती होती है, वहाँ जाइए। और अगर ये भी नहीं है तो आप ऑनलाइन मंगला आरती का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन निर्जला एकादशी के दिन प्रातः काल में भगवान के विग्रहों का दर्शन करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए किसी भी माध्यम से प्रातः काल में भगवान के दर्शन अवश्य कीजिए। अब तुलसी देवी की पूजा अर्चना करने का समय है। अपने घर में एक मध्यम उच्च आसन रखें, उस पर तुलसी देवी को स्थापित करें। उन्हें आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करें, धूप, दीप और पुष्प अर्पित करें और यदि संभव है तो उनकी आरती कीजिए। तुलसी पूजा कैसे करनी चाहिए, इस विषय में संपूर्ण तुलसी पूजन का विधि वीडियो हमने बनाया है। वो भी आप हमारे चैनल पर जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं।
आरती के समय आपको आचमन के लिए थोड़ा सा जल पीना पड़ेगा, तो ये ले सकते हैं, लेकिन ये जल अन्न के एक दाने जितनी बूंद का ही होना चाहिए। अब देखिए, तुलसी देवी की स्थिति सर्वोपरि है, इसलिए तुलसी देवी को एकादशी में जल ना देने का कोई भी विधान शास्त्रों में नहीं है, इसलिए आवश्यकता अनुसार उन्हें जल दे सकते हैं। और इस बात का स्पष्टीकरण हम पहले भी कई वीडियोस में कर चुके हैं। तुलसी आरती और पूजा करने के बाद उन्हें प्रणाम करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करिए। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे वृंदे, हे तुलसी देवी, आप भगवान केशव की प्रिया हैं। हे कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली सत्यवती देवी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार तुलसी देवी को प्रार्थना, आरती और वंदन करने के बाद अब तुलसी देवी के समक्ष बैठकर माला के ऊपर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निर्जला एकादशी के दिन प्रत्येक मनुष्य को इस महामंत्र की माला पर जप करना अत्यंत आवश्यक है। इस दिन आप हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 16, 25, 32, 45 या फिर 64 माला का जप करने का संकल्प लेना चाहिए। एक माला में 108 मनके होते हैं और इस प्रकार हर मनके के ऊपर आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे और ऐसा करते करते हुए 108 बार जब आप बोल लेंगे तब एक माला पूरी होगी। और इस प्रकार आप अपनी क्षमता अनुसार और शायद अपनी क्षमता से थोड़ा अधिक प्रयास करके कम से कम 25 या 32 माला कर सकते हैं। इसमें से अधिक माला आपको प्रातः काल में तुलसी देवी के समक्ष बैठकर करनी चाहिए, एक ही आसन पर। लेकिन अगर सभी माला सुबह नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, संपूर्ण दिन में जब भी समय मिले उस समय भी हरे कृष्ण महामंत्र की इस माला पर जप किया जा सकता है। आइए अब देखते हैं भगवान की पूजा या अभिषेक करने की विधि। निर्जला एकादशी के दिन आप भगवान की संपूर्ण विधि से पूजा या अभिषेक भी कर सकते हैं। ये पूजा आप अपने घर में जो मंदिर या फिर पूजा का स्थान है वहाँ कर सकते हैं, या फिर भगवान की स्थापना के लिए एक अच्छा आसन बना सकते हैं। आसन स्थापित करने के लिए एक मध्यम उच्च आसन लें और उस पर सफेद या पीला वस्त्र बिछाएं। ये वस्त्र शुद्ध होना चाहिए, आपके द्वारा पहले उपयोग में लिया हुआ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अपने हाथों को आचमन से शुद्ध करें। उसके बाद आसन के ऊपर आप भगवान श्री विष्णु और देवी लक्ष्मी का चित्र या फिर उनके विग्रह स्थापित कर सकते हैं, या फिर भगवान श्री कृष्ण के चित्र या फिर उनके विग्रह की स्थापना भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके घर में विग्रह या लड्डू गोपाल हैं तो उनका अभिषेक कर सकते हैं। लड्डू गोपाल या भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करने के लिए सबसे पहले एक स्वच्छ पात्र लें जो कि रोज के उपयोग का ना हो। पंचामृत के लिए अलग अलग पात्रों में दूध, दही, मधु, घी और मीठा पानी रख लीजिए। दूध की मात्रा सबसे अधिक होनी चाहिए और घी की मात्रा सबसे कम होनी चाहिए। फल का रस और गंगाजल मिलाया हुआ स्वच्छ जल भी साथ में रखें। चंदन, तुलसी पत्र, पुष्प और सुगंधित तेल भी रखें। सामग्री उतनी ही लें कि चरणामृत बर्बाद ना हो। उसके बाद एक मध्यम ऊंचाई वाले आसन पर अभिषेक पात्र रखें और उस पर चंदन से गोलोक मंडल बनाकर तुलसी देवी और पुष्प अर्पित करें। भगवान के विग्रह को स्वच्छ वस्त्र पहनाकर अभिषेक पात्र में स्थापित करें। पहले सुगंधित तेल और चंदन से उनके विग्रह की मालिश करें। उसके बाद क्रमशः दूध, दही, घी, मधु, रस और मीठे जल से अभिषेक करें और अंत में स्वच्छ गंगाजल मिश्रित जल से भगवान के विग्रहों को स्नान करवाएं। उसके बाद उन्हें पवित्र और शुद्ध वस्त्र पहनाएं, आभूषण से श्रृंगार करें और उसके बाद भगवान के लिए जो आपने स्वादिष्ट भोग बनाया था वो स्वादिष्ट और सात्विक भोग उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान को अर्पित करें। 15 मिनट बाद भगवान जब भोग स्वीकार कर लें तो उसे हटाकर घी के दीपक से आरती करें, उन्हें पुष्प और धूप अर्पित करें और अंत में भगवान विष्णु की आरती का गान करें, कीर्तन करें। अगर घर में सिर्फ भगवान के चित्र हैं तो उनको गंगा जल से स्वच्छ कपड़े से साफ कर सकते हैं और फिर उनकी अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि से पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार आप निर्जला एकादशी के दिन भगवान की पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं निर्जला एकादशी के उपवास की। तो निर्जला एकादशी के दिन अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करना होता है, इसलिए इस उपवास को निर्जल उपवास कहते हैं। संपूर्ण दिन किसी भी प्रकार का अन्न, जल, दूध,
या फिर अन्य कोई भी पेय पदार्थ नहीं लिया जाता। लेकिन हाँ, आप भगवान को भोग अवश्य लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान तो निर्जला नहीं करते हैं ना, इसलिए। तो जो व्यक्ति बीमार हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं या फिर स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, उन्हें बिना जल के निर्जला एकादशी नहीं करनी चाहिए। हाँ, उन्हें क्या करना चाहिए? तो अधिक से अधिक मात्रा में उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। ये उनके निर्जला उपवास के समकक्ष होगा। उन्हें श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता जैसे ग्रंथों का पाठ करना चाहिए और हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करके इस व्रत को रखना चाहिए, क्योंकि इस व्रत में सबसे महत्वपूर्ण है अपनी चेतना को अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में लगाना। अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण दिन बिना जल के रह लेता है, लेकिन शाम को ऐसा लगता है कि अब पानी लेना पड़ेगा और नहीं लिया तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, तो फिर संध्या के समय में आप भगवान से प्रार्थना करके उन्हें अर्पित किया हुआ जल ले सकते हैं। लेकिन जितना हो सके उतना अधिक से अधिक प्रयास करके निर्जला व्रत अवश्य रखना चाहिए। जैसा कि हमने बताया कि अगर आपके घर में वृद्ध, बच्चे, बीमार या फिर गर्भवती माताएं हैं जो बिना जल और भोजन के नहीं रह सकते, तो उनके लिए आप अधिक से अधिक फलों का रस, जैसे कि मैंगो शेक, बनाना शेक, चीकू शेक या फिर किसी भी फल का रस, ये सब बनाकर दे सकते हैं। उसमें आप ड्राई फ्रूट्स डालकर भी दे सकते हैं या फिर एकादशी प्रसाद बनाकर भी उन्हें खिला सकते हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में निर्जला एकादशी के दिन आपके घर में अन्न नहीं बनना चाहिए। ना आपको लेना है और ना ही घर में किसी को देना है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। चलिए अब बात करते हैं कि पूरे दिन निर्जला एकादशी के दिन क्या करेंगे। तो संपूर्ण दिन के दौरान और विशेषकर दोपहर के समय में स्वयं को अधिक गर्मी वाले स्थानों से दूर रखिए। अपने शरीर को जितना ठंडा रखेंगे उतना आपके लिए निर्जला व्रत रख पाना आसान होगा। भक्तों के साथ मिलकर श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं पढ़ सकते हैं। प्रमाणभूत वक्ता से भगवान की लीला कथा सुन सकते हैं। इस दिन आप कुछ भक्त साथ मिलकर या फिर मंदिर में बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम, नरसिंह कवच, श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, ब्रह्म संहिता इत्यादि स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं या फिर संपूर्ण भगवत गीता के श्लोकों को पढ़ सकते हैं। अगर गर्मी ज़्यादा लग रही है या फिर नींद आ रही है तो ठंडे पानी से स्नान कर लीजिए। अगर अब आपको मोबाइल या टीवी की भी याद आ रही है तो आप हमारे चैनल पर आध्यात्मिक आनंद देने वाले बहुत सारे वीडियोस हैं, जैसे कि कृष्णायन की कथा सीरीज यानी भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं वाली एनिमेशन कथा श्रृंखला, जगन्नाथ जी की सुंदर और मधुर ऐसी बहुत सारी कथाएं, श्रीमद् भागवतम की कथाएं, भगवान के भक्तों की कथाएं, भक्त दर्शन श्रृंखला में इत्यादि सभी चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इनको देखते देखते आपका मन और आपके हाथ की उंगलियां कहीं और भटक न जाए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब संध्या के समय भगवान के समक्ष और तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें, अगरबत्ती करें और परिवार के साथ बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। अगर आपके पास घर में करताल या मृदंग है तो उसके साथ कीर्तन करें, सबसे अच्छा होगा। अगर नहीं है तो आप बिना उसके भी कीर्तन कर सकते हैं। उसके बाद भगवान को संध्या भोग अर्पित करें और रात्रि में उन्हें शयन करवाएं। अगर आप निर्जला एकादशी के दिन संपूर्ण रात्रि जागरण कर सकते हैं तो ये सर्वोत्तम है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में एकादशी व्रत विधि में जागरण का भी विशेष महत्व बताया गया है। जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करने के बाद रात्रि में जागरण करता है उसके ऊपर परम भगवान श्री हरि की विशेष कृपा होती है। तो अगर जागरण कर रहे हैं तो प्रयास करें कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें या कीर्तन करें या फिर भक्तों के साथ मिलकर भागवतम श्रवण करें। आध्यात्मिक चर्चा कर सकते हैं, आध्यात्मिक गेम्स खेल सकते हैं, लेकिन मोबाइल के साथ या मूवीज के साथ जागरण मत कीजिएगा, उसका कोई लाभ नहीं होगा। इससे अच्छा होगा कि आप विश्राम करें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अब आप अधिक जागरण नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप विश्राम भी कर सकते हैं। भगवान का स्मरण करते हुए विश्राम कर लें, लेकिन अगले दिन प्रातः काल में फिर से ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। अगले दिन फिर से प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान इत्यादि से स्वच्छ हो जाइए। उसके बाद भगवान की मंगला आरती कीजिए। 25 जून 2026 गुरुवार के दिन पालन किए गए एकादशी व्रत का पारण समय रहेगा। अगले दिन यानी कि 26 जून 2026 शुक्रवार के दिन
सुबह 5:25 से लेकर 10:04 के बीच में। अब जो लोग 26 जून 2026 शुक्रवार के दिन पांडव निर्जला एकादशी व्रत रखना चाहते हैं, उन्हें इस व्रत का पारण करना होगा अगले दिन यानी कि 27 जून 2026 शनिवार के दिन सुबह 5:25 से लेकर 10:08 के बीच में। पारण के लिए सबसे पहले किसी सुयोग्य ब्राह्मण को अपनी क्षमता अनुसार दान दीजिए। अगर संभव है तो घर पर बुलाकर उन्हें भोजन दे सकते हैं, या फिर आप मंदिर में जाकर जल का घड़ा रख सकते हैं। जिसने निर्जला एकादशी व्रत किया है उन्हें जल, गुड़ पानी, नींबू पानी, नारियल पानी इत्यादि पिलाकर उन्हें पारण करवा सकते हैं। और अंत में अपने इस एकादशी व्रत को भगवान को अर्पित करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए पारण कर सकते हैं। अगर आपने बिना जल के एकादशी व्रत किया है तो आप भी जल लेकर एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण करते समय सबसे पहले इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। अज्ञानतिमिरन्धस्य व्रतेनानेन केशव प्रसीद सुमुखो भूत्वा ज्ञानदृष्टिप्रदो भव। अर्थात मैं अज्ञानता के अंधकार में हूँ, हे केशव, हे प्रसन्न मुख भगवान, इस दोष रहित व्रत से प्रसन्न होकर कृपया मुझे ज्ञान चक्षु और आपकी भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के साथ साथ भगवान से ये भी कहें कि हे प्रभु, मैंने इस निर्जला व्रत का पालन करने का पूर्ण प्रयास किया था, लेकिन अगर उसमें मुझसे कोई भी त्रुटि रह गई हो, कोई भी शारीरिक या मानसिक दोष रह गया हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करने के बाद अब आप अपना निर्जला एकादशी व्रत खोल सकते हैं। जिसने निर्जल उपवास किया है उन्हें पारण के समय में सिर्फ थोड़ा सा ही जल लेना चाहिए, और उसमें भी नींबू पानी, गुड़ का पानी, नारियल पानी ये सब लेना अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर एकदम से आप भारी अन्नयुक्त भोजन लेंगे तो हो सकता है कि आपके पाचन की प्रक्रिया थोड़ी मंद पड़ जाए और शरीर अस्वस्थ महसूस करें। वैसे निर्जला एकादशी का पारण थोड़ा अलग किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इस विशेष पारण के ऊपर एक विस्तृत वीडियो बनाई जाए तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आपकी अगर इच्छा हुई तो हम निर्जला एकादशी का पारण विशेष रूप से कैसे करना चाहिए जिससे कि आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और आपको निर्जला एकादशी का संपूर्ण फल भी मिल जाए, इस विषय पर एक विस्तृत जानकारी युक्त वीडियो हम लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी और प्रैक्टिकल रहेगा। तो ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो ये थी आने वाली पांडव निर्जला एकादशी की संपूर्ण व्रत विधि। हमें आशा है कि आज के इस वीडियो को सुनकर लगभग आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। अगर और भी कोई प्रश्न है तो वही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और हाँ, याद से आपके अपने चैनल उपदेश शास्त्रकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी जुड़ जाइए। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हम आपसे मिलेंगे इसी निर्जला एकादशी से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।